राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त तो एक अपने ईश्वर से पता नहीं क्या क्या मांगता है। जितना मांगता है उतना ही उसे कम पड़ जाता है। हर बार भक्त की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और लालसाएं प्रबल से प्रबल होती जाती हैं। कभी गुरु और ईश्वर उनसे कुछ नहीं कहते, बस देते जाते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर गुरु आपसे मांग ले और भगवान आपसे कुछ मांग ले तो क्या आप दे पाएंगे? एक बार तो मनुष्य ज़रूर सोच में पड़ जाएगा, और अगर ऐसी परिस्थिति का सामना हुआ तो एक बार तो अवश्य मनुष्य सोच में पड़ जाएगा, अर्थात देने से पहले मनुष्य सोचेगा ज़रूर। और दूसरी तरफ ईश्वर और गुरु कभी देने से पहले नहीं सोचते कि आप उनके दिए हुए का क्या करोगे, या उनका देने के बाद क्या उनके पास कुछ कम हो जाएगा। कभी गुरु और ईश्वर ने किसी भक्त के लिए नहीं सोचा देने से पूर्व। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? इनका तात्पर्य यह है कि देने का भाव सदैव ही निश्चल और शुद्ध होना चाहिए। इसी के बारे में महाराज जी ने एक बार भक्तों के बीच में एक बड़ी ही गूढ़ बात कही थी। बाबा ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया था कि अगर आप घर में अपनी प्रथम रोटी किसी गाय के लिए बनाते हैं और वह रोटी बनाते समय आपको ज़रा भी भाव आ जाए कि रोटी कितनी सुंदर है, रोटी कितनी स्वादिष्ट लग रही है, ऐसा भाव आते ही उस रोटी का दान दक्षिणा का महत्व खत्म हो जाता है। अतः जब आप पहली रोटी गाय के लिए बनाएं तो आपके मन में किंचित भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि वह रोटी पे आपका कोई अधिकार भी है, या उस रोटी के किसी भी स्वरूप में, चाहे उसकी सुगंध, उसके आकार में आपका कहीं मन अटक जाए। दान तो सदैव निश्चल भाव से होता है और उसमें किसी भी प्रकार का स्वामित्व का भाव कभी नहीं आता। ऐसे ही अगर गुरु आपसे कुछ मांग ले, ईश्वर आपसे कुछ मांग ले, तो आपको देते समय सदैव उनके प्रति वही निश्चल भाव अपनाना चाहिए जो वे निरंतर आपके हर बार मांगने पर आपके प्रति अपनाते हैं। आज आपको एक ऐसा ही रोचक किस्सा सुनाते हैं जहाँ पर सदैव भक्तों को देने वाले और भक्तों पर असीमित प्रेम लुटाने वाले परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी ने भक्त से ही कुछ मांग लिया। दोस्तों, वीडियो देखते समय अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज जी के अनेकों पाश्चात्य भक्त रहे हैं। इनमें मुख्यतः विशेषता है अमेरिकन भक्तों की काफ़ी संख्या पाई गई है। और जब ये भक्त महाराज जी के दर्शन में, महाराज जी के सानिध्य में रहते थे तो बाबा महाराज जी ने उन्हें अपनी तरफ से नए नाम दिए थे। इन्हीं में एक अमेरिकन भक्त महिला जिनको महाराज जी बड़े ही प्रेम से राधा जी कहते थे, उन्हीं का ये निजी अनुभव है जो महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद की घटना है। यह घटना 1983 की है। एक बार श्रीमती राधा की सास ने मेक्सिको से चांदी की 7 चूड़ियाँ लाकर उन्हें दी। श्रीमती राधा अपनी सास के द्वारा दिए गए इस उपहार से बड़ी प्रफुल्लित हुई। एक स्त्री के लिए चूड़ियाँ श्रृंगार में बड़ा ही महत्व रखती हैं। हर स्त्री का श्रृंगार करना, उसके सौंदर्य का निखार करना, यह उसका आंतरिक विस्तार ही है और यह प्रकृति का नियम भी है। वही भक्त श्रीमती राधा रोज रात को सोने से पहले उन 7 चूड़ियों को गिनकर उन्हें अपने श्रृंगार में उतार कर रख देती थी। फिर अगले दिन पहनने से पहले फिर से उनकी गिनती कर लेती थी। चूँकि ये उपहार उनकी सास के द्वारा दिया गया था, अतः मान मर्यादा के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी कि कभी कोई चूड़ी खोए नहीं और उनकी भावना का मान भी रखा जाए। वह अपने भक्ति के मार्ग पर निरंतर नियमित होकर आगे बढ़ रही थी। महाराज जी को बहुत धाती थी, महाराज जी को बहुत मानती थी। प्रतिदिन महाराज जी की सेवा करना, पूजा करना, उनके लिए भजन करना, यह उनका नित्य क्रम था। अनेकों बार उन्हें महाराज जी के स्वप्न में अलग अलग मुद्राओं में दर्शन भी प्राप्त हुए, परंतु स्वप्न में कभी उन्हें महाराज जी से कोई वार्तालाप नहीं हुई। एक रात श्रीमती राधा जी अपनी 7 चूड़ियों को उतार कर उन्हें गिनकर संगदान में रखकर सो गई। उस दिन रात को स्वप्न में महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने वही 7 चूड़ियाँ हाथ में पहनी हुई हैं, और वह महाराज जी को प्रणाम करने के बाद बाबा से पूछ रही कि महाराज जी, मैं अपने आपकी और क्या सेवा करूं। बाबा अपनी कमर पर एक हाथ रखे हुए और दूसरी अंगुली उठाए हुए उनकी चूड़ियों को देखकर इशारा करते हुए बोले कि हम उन्हें लेना चाहते हैं। श्रीमती राधा का महाराज जी से इतना स्नेह, इतना प्रेम और इतना दैविक सामंजस्य था कि श्रीमती राधा ने अपनी सारी 7 चूड़ियाँ उतार कर बड़े ही प्रेम भाव से महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दी। तब महाराज जी ने उनसे कहा, सब नहीं, हम केवल एक चूड़ी लेंगे। बाबा के इस आदेश पर श्रीमती राधा ने उन 7 चूड़ियों में से उठाकर एक चूड़ी महाराज जी को दे दी। जो ही वह चूड़ी उन्होंने बाबा के हाथ पर रखी, अचानक से उनकी आंख खुल गई, उनका स्वप्न टूट गया।
कुछ देर तक उनकी स्थिति ऐसे बनी रही कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी भी स्वप्न चल रहा है या वह किसी और दुनिया में आ गई हैं। वह बार बार स्वयं को देखती, क्योंकि महाराज जी की अनुपस्थिति उनसे झेली नहीं जा रही थी। उन्हें मन ही मन में इस बात की ग्लानि हो रही थी कि अभी तो बाबा महाराज मेरे समक्ष थे, ये अचानक कहाँ गायब हो गए। फिर अचानक पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या हुआ, उन्होंने जब बाबा महाराज जी को एक चूड़ी उठाकर दी थी, उसी का ख्याल आते उन्होंने श्रृंगारदान को खोलकर देखा। जो ही श्रीमती राधा की नज़र अपने श्रृंगारदान पे पड़ी, उनकी आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि उसमें स्पष्ट रूप से सिर्फ 6 ही चूड़ियाँ हैं, अर्थात 7वीं चूड़ी जो महाराज जी ने स्वप्न में उनसे मांगी थी वह उनके श्रृंगारदान में थी ही नहीं। और इस घटना से श्रीमती राधा स्तब्ध रह गई। उनके मन में यह प्रश्न बैठ गया कि क्या सच में महाराज जी आए थे, और अगर महाराज जी वास्तविक स्वरूप में नहीं आए थे तो स्वप्न में उन्होंने चूड़ी को कैसे ग्रहण कर लिया। यह घटना उन्हें कई दिनों तक प्रभावित किए रखी। अंत में उन्होंने इसे महाराज जी की लीला बाबा पर ही छोड़ दी। परंतु उन्होंने एक चीज़ तो पा ली थी कि महाराज जी ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन देकर और उनसे एक दक्षिणा लेकर उन्हें जन्म जन्म के लिए कृतार्थ कर दिया है। बाबा की इतनी स्नेहमयी कृपा कि महाराज जी उसके द्वारा स्वप्न में दी गई एक चूड़ी को भी वास्तविक स्वरूप में ग्रहण कर कर इस प्रकृति में पुनः विलीन हो गए। ये भाग्य से भी बड़ी सौभाग्य की रचना थी जब आपके गुरु, आपके ईश्वर आपके समक्ष होकर आप ही से अपना अंश मांगते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होती हैं और बहुत ही विलक्षण आत्माएं होती हैं जिन्हें ईश्वर और गुरु का इस तरह से आशीर्वाद मिले। परंतु इस बात से एक सीख स्पष्ट है कि जब भी आप दान करें, आपके मन में कोई भाव ना हो, ना ही उसके आकार और सुंदरता के प्रति कोई भाव रहे और ना ही उसके स्वामित्व का। ऐसा दान आपके गुरु, आपके ईश्वर प्रत्यक्ष तो क्या स्वप्न में आकर भी ग्रहण कर लेते हैं। और यह हमारी चेतना की यात्रा की एक सूक्ष्म परीक्षा होती है, क्योंकि गुरु और ईश्वर हमसे कुछ ले जाकर उसे कुछ इस्तेमाल करने वाले नहीं। अगर महाराज जी ने स्वप्न में आकर श्रीमती राधा से चूड़ी ले ली और उसे प्रकृति में विलीन कर दिया, तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस प्रकृति का ही हिस्सा है और प्रकृति के कण कण में पूर्ण रूप से व्याप्त है। अतः सदैव महाराज जी के प्रति निश्चल भाव से और पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति में जुड़े रहें। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर हर पल गुणगान करते हुए पूजनीय श्री प्रभु हनुमान जी और बाबा नीव महाराज जी की निस्वार्थ होकर निरंतर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।